हाय फ्रेंड्स, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस नव वर्ष के आगमन से आप सभी की ज़िंदगी में खुशहाली आए और आप सभी खूब तरक्की करें। साथ ही साथ आज के इस क्लास में हम लोग मिक्सर और एलिगेशन यानी परसेंटेज का कुछ प्रश्न देखेंगे जो कि सेकंडों में बनाया जा सकता है। और ये सभी परीक्षाओं के लिए कॉम्पिटिटिव जितने भी परीक्षाएं होते हैं उसमें 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है और आप देखें कि मैं आपको ये कॉन्सेप्ट कैसे सिखाता हूँ। और आज से आप भी मिक्सर और एलिगेशन का कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे। चलिए शुरुआत किया जाए। पहला प्रश्न है, 80 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। 2:3 अनुपात बनाने के लिए इसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाए। देखिए मिश्रण पूरा कितना है 80 और पहले दूध और पानी का अनुपात कितना था 7:3। इसको जोड़िए 7 3 कितना हो जाएगा 10। 10 का मान 80 तो 1 का मान क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, यानी पहले मिल्क और वाटर का जो वैल्यू था वो 8×7 = 56 लीटर और 8×3 = 24 लीटर था। ठीक है, बाद में कह रहा है कि मिल्क और वाटर का अनुपात कितना हो रहा है 2:1। और आप मिला क्या रहे हैं ये देखिए, मिला क्या रहे हैं पानी। तो मिल्क तो उतना ही रहना चाहिए था, मिल्क 56 लीटर ही रहेगा। तो 2 का मान 56, देखिए 2 का मान 56 तो 1 का मान 28 होगा। तो यहाँ 1 का मान क्या हो जाएगा 28, यानी 56 लीटर पानी होगा तो दूध उसमें 28 लीटर होगा। और पहले दूध कितना था 24 लीटर। पहले दूध तो 56 है, पहले पानी कितना था 24 लीटर और अब हो गया पानी 28 लीटर। तो कितना लीटर बढ़ गया है बताइए 4 लीटर। कितना बढ़ गया है 4 लीटर। नहीं समझ में आया, आइए फिर से देखिए। 80 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 था, यानी मिल्क और वाटर का अनुपात जो था 7:3। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 10 यूनिट का मान 80 तो 1 यूनिट का मान 8, यानी 8×7 = 56 दूध था और पानी था 8×3 = 24 लीटर पहले मिश्रण में। जब इसमें पानी मिलाया गया तो दूध नहीं ना बदलेगा। तो जब पानी मिलाया गया इसमें तो दूध और पानी का अनुपात 2:1 हुआ। तो ये तो 56 लीटर रहेगा, यानी 2 की मात्रा 56 तो 1 की मात्रा 28। तो यहाँ 1 की मात्रा 28 हो जाएगा। पहले पानी 24 लीटर था, नए मिश्रण में पानी 28 लीटर हो गया है। कितना लीटर बढ़ गया है तो कहिएगा 4 लीटर बढ़ गया है। यही आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, 400 ग्राम मिश्र धातु में जिंक व कॉपर 5:3 के अनुपात में है। तो कितना कॉपर मिलाया जाए कि अनुपात 5:4 हो जाए। 5 या 3 कितना होता है 8। देखिए जिंक और कॉपर का जो अनुपात था पहले 5:3 तो 5×3 = 8 होता है और ये 400 है। 400 को 8 से भाग देंगे तो कितना होगा 50। तो पहले जिंक की मात्रा कितनी थी 250 ग्राम और कॉपर की मात्रा कितनी थी 50 या 150 ग्राम। मैंने निकाल दिया, क्यों देखिए 5×3 = 8 की वैल्यू 400 तो 1 की वैल्यू कितनी 50। ठीक है, तो यहाँ देखिए 5 यूनिट था जिंक तो 50 बचे 250। 3 यूनिट था कॉपर तो 50 या 150। अब देखिए मैं क्या करूँगा, बाद में अनुपात कितना हो रहा है जिंक और कॉपर का बताइए। ये तो 5 यूनिट है तो 5 यूनिट का तो मान 250 ही रहेगा और ये 4 यूनिट हो गया, यानी 3 यूनिट से 1 यूनिट बढ़ा, यानी
5 का वैल्यू 250, तो 1 का वैल्यू फिर 50, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 यूनिट हो रहा है, 200 हो जाएगा। ठीक है, तो 150 से ये 200 कितना इसमें जोड़ना पड़ेगा, 50, यानी कितना ग्राम कॉपर, ये लीटर हो गया है, ग्राम होना चाहिए, 50 ग्राम कॉपर इसमें मिला दीजिएगा तो ये 5:4 में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बहुत आसान होता है, ये जितने भी प्रश्न होता है ना सब बहुत आसान है। नेक्स्ट है 45 लीटर दूध और पानी के अनुपात में अनुपात 4:1 है। 4 1 5 होता है, 5 का मान 45 तो 1 का मान 9। मिल्क और वाटर का अनुपात दिया है, तो नचौ ये 9 5 45, तो नचौ का 36 लीटर पहले था दूध और पानी 9 लीटर। अब क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा, मिल्क और वाटर का रेशियो क्या हो रहा है, 3:2, लेकिन ये मिल्क तो 36 लीटर ही रहेगा, मिल्क 36 लीटर रहेगा, 3 का कितना गुना, 12 गुना, तो 2 का 12 गुना 24 हो जाएगा। तो देखिए पहले 9 लीटर था, अब 24 लीटर करना पड़ेगा अनुपात बदलने के लिए, तो 9 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 15, यानी 15 लीटर पानी मिला देने पर अनुपात जो है 3:2 हो जाएगा। अगला प्रश्न, 80 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, इसका मतलब दूध कितना है, 90%। कितना पानी मिलाया जाए कि पानी 20% हो जाए, यानी दूध कितना रह जाएगा, 80%। 0 से 0 खत्म, 1 घटा लीजिए, 9/8 में से 1 घटेगा तो 8 एकम 8, यानी 9 में से 8 घटा तो 1/8। यही वैल्यू जो होगा पानी मिलाया जाएगा। पूरा मिश्रण कितना था, 80 लीटर, 8 दहा के 80, 10 लीटर मिलाना होगा पानी, आंसर हो गया। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को अगर आप सीखना चाहते हैं, नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में कि सर ये कॉन्सेप्ट हमको आसानी से सिखा दीजिए। ऑप्शन देखते ही बिना पेन उठाए हम लोग उत्तर दे दें तो मैं सारे कॉन्सेप्ट आपको लाइन बाय लाइन सिखा दूंगा। मैं खुद बीपीएससी टीआरई 1 बीपीएससी टीआरई 1 में सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ और सीटेट मैंने दोनों पेपर निकाल रखा है, तो मैंने कैसे पढ़ा कैसे निकाला वो सारी अनुभव मैं अपने चैनल पे झोंक देता हूँ, और कौन कौन से कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा वेटेज देना है ये सब मैं बातें आपको बताता हूँ। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें सीखना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम निकालना है, तो क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें और कैसे तैयारी करें, ये सब मैं क्लियर करा दूंगा आपका, और साथ में तैयारी तो करा ही रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा मेहनत आपको भी करना होगा। देखिए मैंने इस प्रश्न का जवाब ऐसे मौखिक दिया जा सकता था, 10% पानी है तो मैं सोच लिया पहले ही 90% दूध है, 20% पानी करना है यानी 80% दूध हो जाएगा, 9/8 में से 1 घटेगा यानी 1/8, और 1/8 80 का 8वां भाग यानी 10, आंसर 10 लीटर। कितना समय लगेगा, ये प्रश्न था। मुझे सीधे दिख रहा था कि 4 1 5, 5 का वैल्यू 45, ठीक है, काट देंगे तो 1 का वैल्यू 9 आ जाता, 1 का वैल्यू 9 आया तो यहाँ 36 और यहाँ भी 36, यहाँ 36 था और पहले 9 था। अब ये 3 का मान, ये तो दूध जो है 36 ही रखना है, 3 यूनिट का मान 36 तो 2 यूनिट का मान बताइए, 3 यूनिट का मान 36 है तो 1 यूनिट का मान 12 तो 2 यूनिट का मान 24, कितना बढ़ा, 15 जोड़ना पड़ा, 15 लीटर। ये सब सवाल में कोई जान नहीं होता है, बस केवल सीखने की ज़रूरत होती है। अगर एक टाइप का सीख गए, प्रत्येक दिन अगर आप 5-5 टाइप सीखते हैं, कम से कम 5 टाइप, तो सोचिए एक ये 30 दिन में आप कितना सीखेंगे, 150 टाइप प्रश्न। तो इस तरह से पढ़ना पड़ता है। फिर मिलते हैं हम लोग इसी जोश और उमंग के साथ इसी चैनल पर, स्टडी विथ राहुल 247 पर।